एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और फिर 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? बहुत इजी है, सभी को मालूम होना चाहिए, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, फटाफट जो है राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, यानी क्या होगा 37। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो करना क्या है यार, 14 + 1 × 3, हाँ यही होना चाहिए, ठीक है। तो 14 + 3 यानी कि 17 आना चाहिए, है क्या इसमें? चलिए 17, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 17। जय हिंद साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 34। साथियों सेट नंबर 34 हम लोग इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 33 तक टोटल को कंप्लीट कर दिया है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं उनसे बतला दें कि हम आप लोगों को साथियों ये ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं जो कि टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, और इसके साथ साथ रेलवे के प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को इस सेट्स में ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार का हम आप लोग को टोटल क्वेश्चन कराते हैं जो कि रेलवे में पहले पूछे गए क्वेश्चन हो, फिर से टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हो, एलपी टेक्नीशियन हो गया, देखिए एलपी टेक्नीशियन का भी क्वेश्चन है, एनटीपीसी का भी इसमें आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग रेलवे में किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है साथियों, जो हम आप लोगों को डेली रोजाना सुबह के 8 बजे उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए अभी के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 34 को। सेट नंबर 34 का जो हम लोग आज का पहला नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि ओजोन है। ये आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, और मैंने सेट नंबर 33 जब कराया था उसमें आप लोग को ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के दौर पर दिया था, यानी कि HW था ये आप लोग का। तो इसका राइट आंसर हम अभी आप लोग को बतलाने वाले हैं, ओजोन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक है। ध्यान रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आप लोग से पूछ दे तो ध्यान रखें ओजोन क्या है, तो ऑक्सीकारक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने सेट नंबर 34 के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। देखिए कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे छोटे भाइयों कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ये सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है साथियों। टीसीएस इस बार भी आप लोग का रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, इसलिए हम आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित सारा देते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जो है ये पावर में है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर 22 होगा हमारे छोटे भाई, यहाँ पर पावर में 10 का पावर 24 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग जो है ध्यान रखें, ये जितना भी है ये सब पावर में है, ठीक है। चलिए इसको भी हटा दीजिए, इसको भी पावर में रख देते हैं और इसको भी पावर में रख देते हैं और इसे भी 23 को भी पावर में रख देते हैं। अब आप लोग राइट आंसर बतला दीजिए साथियों। देखिए ये क्या कहा था क्वेश्चन कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो हम आप लोग को बतला दे रहे हैं हमारे छोटे भाई, टेंशन की बात नहीं है। देखिए कॉपर के एक अणु में जो है कितने परमाणु पूछ रहा है ना, तो देखिए 6.22 × 10 का पावर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। बताइए साथियों 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, क्या बनता है? संयोजकता, मूलक, परमाणु या फिर यौगिक? बताइए हमारे छोटे भाइयों राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, तो हम आप लोग को बतला दे रहे हैं हमारे छोटे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 या 2 के अधिक तत्वों से जो योग से बनता है वो क्या हो जाएगा? यौगिक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यौगिक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि ये क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग यहाँ पर साफ साफ क्लियर देख सकते हैं हमारे छोटे भाई। कह रहा है कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिल करके डैश बनाते हैं। बताइए हमारे छोटे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिल करके डैश यानी कि क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, आयन बनाते हैं या फिर प्रोटॉन बनाते हैं?
क्या बनाते हैं हमारे छोटे भाई? तो हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों कि एक ही तत्व या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु से मिल करके आप लोग का क्या बनता है? तो अणु बन जाता है। ध्यान रखिएगा इसे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अणु बन जाता है हमारे छोटे भाई। ये ग्रुप डी में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में है छोटे भाइयों। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने 5 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है हमारे छोटे भाई? देखिए कह रहा है कि यूरिया यानी कि NH2CONH2 में N का प्रतिशत कितना ज्ञात करना है। देखिए N का प्रतिशत अगर हम लोग का बोल दे साथियों यहाँ पर ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो है ये आप लोग का यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ नीचे होगा, ठीक है, NH2 होगा। उसके बाद CONH2 में N का प्रतिशत पूछ रहा है हमारे छोटे भाइयों को ज्ञात करना है। तो N का प्रतिशत आप लोग ज्ञात कर दिए तो छोटे भाई 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस सभी के मान को जो है ऐड कर दीजिए, आप लोग का तुरंत फटाफट बन जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप लोग ऐड करिएगा तो आप लोग का टोटल लगभग आ जाएगा आप लोग का। जैसे पहले आप लोग जो है 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, पहले ही बतला दे रहे हैं, इस बार आने का आप लोग का संभावना भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो VBI क्वेश्चन के लिए हम आप लोग को टाइम जरूर देंगे 2 मिनट का। इसको सॉल्व करिए तो फटाफट कितना प्रतिशत इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए N का प्रतिशत पूछ रहा है हमारे छोटे भाई, सॉल्व करिए तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए साथियों आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए सबसे पहले 14 + 2 + 12 + 16 होना चाहिए प्लस 14 + 2। चलिए अब इसको जो है सभी को ऐड कर दीजिए, सभी का हमने मान रख दिया, सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए तो आप लोग का आ जाएगा, हाँ 60 यहाँ पर आ रहा है 60 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का 60 ग्राम। अच्छा अब एक यहाँ पर आप लोग को बतला दे, देखिए यहाँ पर हो गया आप लोग का 60 ग्राम यूरिया, ठीक है। कितना हो गया? 60 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम जो है यहाँ पर आप लोग का यूरिया हो गया। अब उसके बाद आगे साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब आप लोग क्वेश्चन में देखिए, तो अब क्या यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है नाइट्रोजन को आप लोग अगर देखिएगा एक साइड, तो देखिए 28 यहाँ पर आप लोग का जो है नाइट्रोजन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन होगा यहाँ पर 28। साथियों देखिए अभी हमें इस बोर्ड पर लिखने का कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर हमसे गलत गलत कुछ लिखा जाए तो इसे थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा। हाँ बस इतना बतला सकते हैं, जो हम आप लोग को सॉल्यूशन बतलाने के आप लोग का सॉल्यूशन सही है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आप लोग का। अभी से जब अगर प्रतिशत परसेंटेज में N का निकालना है ना, तो देखिए 28/60 कर दीजिए और इधर जो है आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग का जो भी सॉल्यूशन है वो निकल करके आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आप लोग का क्या आ रहा है, सबसे पहले इसको देखिए। तो देखिए भैया ये तो कट गया ना, इसके बाद ये क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर बच गया 5। तो यहाँ पर आप लोग का कितना आ गया, इसको आप लोग जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 140/3। अब जो है इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो भैया परसेंटेज अगर आप लोग निकालिएगा तो सिंपल सी बात है, कितना आना चाहिए आप लोग का, 46.6% आना चाहिए साथियों, यानी कि 46.6% यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। आप लोग को सिंपल सा यहाँ पर सॉल्यूशन था जो हम आप लोग को समझा दिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए साथियों, आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए हम इधर से भी थोड़ा सा हट गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है? अच्छा साथियों, हम 6 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को सबसे पहले आप लोग का हम होमवर्क दे दें, जो कि सभी कैंडिडेट्स को जिसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना रहता है। वो क्वेश्चन आज का आप लोग का ये है। देखिए कह रहा है पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जा सकता है? बताइएगा साथियों, सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट जवाब बतलाना है। कमेंट सेक्शन में आपको आए ना आए उससे मतलब नहीं है, आपको कमेंट जरूर करना है। पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जाता है? वाष्पीकरण, निस्यंदन, आसवन या फिर प्रभाजी आसवन से, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी हमारे छोटे भाई बताइएगा राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अपना देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा था 6 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी कि क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी कि क्षमता जो है यह क्या कहलाती है? एएलपी टेक्नीशियन का ये आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है,
फटाफट आप लोग राइट आंसर दीजिए। वैसे हम अगर आप लोग को राइट आंसर बतला दे रहे हैं, देखिए किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी कि क्षमता जो है क्या कहलाती है, तो संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा साथियों, क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा आप लोग का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देखते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। कथन का होगा, संघनन होगा, वाष्पीकरण होगा या फिर हिमांक होगा। राइट आंसर बताइए। टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है आप लोग का साथियों, बेस्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर VBI क्वेश्चन रहने वाला है इस बार 2024 के लिए हमारे छोटे भाई। ठीक है, राइट आंसर बतलाइए। और जो भी कैंडिडेट सेशन वॉच कर रहे हैं उनको हम बतला दें, हम आप लोगों के लिए साथियों ठीक इसी प्रकार का एक PDF उपलब्ध कराए हैं, जिस PDF में आप लोग को जो है एक PDF हमने बनाया है जो कि समान अध्ययन के लिए स्पेशली एक आप लोग के लिए हमने PDF उपलब्ध कराया है। जैसा हम आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं ठीक वैसा ही आप लोग का क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा, जिसमें साथियों 4000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेगा समान अध्ययन से। और ये क्वेश्चन आप लोग का बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। बेस्ट क्वेश्चन का PDF मैंने उपलब्ध कराया है, जिसका मूल्य आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये देने होंगे। आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में हम नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहां से कॉन्टेक्ट करके PDF को बाय कर सकते हैं अगर आप लोग की तैयारी करने का मन हो तो देखिए साथियों, इसका सबसे पहले आप लोग राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। देखिए किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति जो है सबसे धीमी होगी ना, तो देखिए वाष्पीकरण की, किसकी, वाष्पीकरण की होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं कौन से क्वेश्चन को, तो 8 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग का होमवर्क ही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है हमारे छोटे भाई कि डैश मध्यवर्ती तरल अवस्था में पारगमन के बिना किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। बतलाइए साथियों, परिवर्तित करने की प्रक्रिया पूछ रहा है। थोड़ा सा आप लोग के लिए ऊपर कर दें ताकि आप लोग को पूरा ऑप्शन जो है ये यहाँ पर क्लियर हो सके साथियों। देखिए तो हाँ, चलिए अब आप लोग बतलाइए क्या हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन होगा, वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा या फिर परिशोधन होगा। राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा हमारे छोटे भाई। तो देखिए हम आप लोग को अगर बतला दें तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों कि देखिए क्या पूछ रहा था, मध्यवर्ती तरल अवस्था में परागमन के बिना किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है ना, इसे क्या कहा जाता है, तो ये प्रक्रिया आप लोग का क्या है, तो ऊर्ध्वपातन है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। आजा भाई, हाँ चलिए ऊर्ध्वपातन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, तो देखिए हमारे छोटे भाई 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि वायु में नमी की अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बतलाइए, बेस्ट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भैया, VBI क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बतलाइए, चलिए वायु से नमी की अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो बतला देंगे साथियों। देखिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया जो है यह कहलाती है। क्या कहलाती है हमारे छोटे भाई, तो आप लोग को हम बतला दें, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का आर्द्रीकरण, नहीं आर्द्रीकरण तो नहीं होना चाहिए, नियाद्रीकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नियाद्रीकरण। ध्यान रखें, वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नियाद्रीकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा छोटे भाइयों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग का कह रहा है कि CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बताइए, जिस तरह से आप लोग को अभी बतलाया है ना कि मान को रख करके सभी को जो है आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड कर देना है, उसी प्रकार से आप लोग को ये भी बनेगा। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, बतलाइए। 2 मिनट का आप लोग को टाइम दे रहे हैं, फटाफट जो है आप लोग यहाँ पर राइट आंसर बतला दीजिए साथियों। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो देखिए यहां पर आप लोग का हो जाएगा 12 16 तो हाँ, चलिए बतलाइए। आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। बताइए साथियों,
अब देखिए, अब इतना आप लोग को हम हिंट दे दिए हैं, अब आप लोग को फटाफट बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ईजी अब हो गया। आप लोग को तो प्रोसेस बतला ही दिए, और उस वक्त क्या बतलाए थे, नाइट्रोजन का वहां पर हम लिखे हुए थे ना, यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा है, देखिए। अब आप लोग बनाइए भैया, बहुत ईजी प्रोसेस है। चलिए सॉल्व कर दीजिए, राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा साथियों। आना चाहिए आप लोग का। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आप लोग का यही होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 27.3 ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि इतना में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। इतना आप लोग का संख्या दिया गया है, NH4 है ये भैया, ये आप लोग का 4 है, और यहाँ पर NO3 है। NH4 और NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, बताइए साथियों। देखिए अब इतना इजी क्वेश्चन है भैया, जो कि ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए पढ़े लिखे के लिए इजी है, नहीं पढ़े उनके लिए हार्ड है। तो देखिए भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग को जुबान पर होना चाहिए। छोड़िए, टाइम अब ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोग का, फटाफट राइट आंसर बतलाएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोग जो भी है भैया थ्योरी जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए, और थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग को थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो भले पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आप लोग को हम थ्योरी भी समझाने का कोशिश जरूर से जरूर करेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता डैश है, तो बताइए साथियों कितनी होगी। ठीक है, देखिए एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा कि किसका, हाइड्रोजन की प्रतिशतता डैश है, बताइए। फटाफट आप लोग को बतला देना चाहिए, ज्यादा कुछ भी इसमें लंबा प्रोसेस नहीं होने वाला है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11.11, ध्यान रखिएगा 11.11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और फिर हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो फिर अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना होगा, आप लोग को बतलाना है साथियों। तो ये भी आप लोग का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, बहुत इजी है, सभी को मालूम होना चाहिए, 1000 बार बोला, बहुत इजी है। देखिए ये हो गया आप लोग का 14, ये कितना दिया गया है 1। ठीक है, और पूछ क्या रहा है भैया, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो करना क्या है यार, 14 + 1 × 3, हाँ यही होना चाहिए। ठीक है, तो 14 + 3 यानी कि 17 आना चाहिए, है क्या इसमें। चलिए 17, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 17। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक तत्व का परमाणुक भार, एक तत्व का परमाणु भार जो है वो W और फिर परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या जो है वो कितनी होगी, बताइए। प्रोटॉन की संख्या जो है कितनी होगी ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट में फटाफट देख करके आप लोग बतला दीजिएगा। ALP टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है साथियों, फटाफट आप लोग देख करके बतला सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हम आप लोग को बतला दें। एक तत्व का परमाणु भार W और फिर परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या जो है कितनी होगी ना, तो प्रोटॉन की संख्या यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर N होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कितने के देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है आप लोग का, एकल परमाणविक है, द्विपरमाणविक है, बहुपरमाणविक है या फिर चतुपरमाणविक है, आप लोग राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों। ठीक है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है बताइए, फटाफट आप लोग राइट आंसर दीजिए साथियों। कुछ ज्यादा आप लोग का भारी है नहीं, तो सही आंसर हम आप लोग को बतला दें, यहाँ पर होना चाहिए फास्फोरस की परमाणुकता पूछ रहा है ना, हाँ चतुपरमाणुक होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन सल्फर की परमाणुकता क्या है, सल्फर की पूछ रहा है भैया, ध्यान दीजिएगा सल्फर की। तो देखिए ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है,
तो सल्फर का अगर पूछे तो ध्यान रखिएगा बहुपरमाणुक होगा, ठीक है, बहुपरमाणुक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन कवर करते हैं, हम लोग फटाफट खत्म करते हैं इसको। देखिए 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है। तो बतला दें हम आप लोग को छोटे भाइयों, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है ना, क्या है, देखिए तो H2SO4 होगा, H2SO4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, H2SO4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे छोटे भाई, ठीक है। चलिए कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और फिर 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। बहुत इजी है, सभी को मालूम होना चाहिए, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, फटाफट जो है राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, यानी क्या होगा 37। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, तो इसकी क्या पूछ रहा था, द्रव्यमान की संख्या पूछ रहा था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं अपने कौन से क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है हमारे लास्ट क्वेश्चन साथियों कि किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है। किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना जो है निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो आप लोग को हमारे बतला दें हमारे छोटे भाई, ये जो है आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और ये बेस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान रखिए और ये सब क्वेश्चन को आप लोग जो है मिस मत करिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है, तो हम आप लोग को बता दें हमारे छोटे भाइयों, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कार्बन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्बन। चलिए साथियों, इसके साथ हम लोग का आज का जो क्लास है प्रैक्टिस सेट नंबर 34 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। और उसके साथ साथ आप लोग को हम एक बात और बतलाना चाहेंगे हमारे छोटे भाइयों कि यहाँ पर हम आप लोग को कुछ और चीज़ दिखलाना चाहते हैं। देखिए सेट नंबर 33 तक हमने आप लोग से वहाँ पर उस वक्त बात किया है ना, आ जाने यार, क्यों नहीं आ रहा, छोड़िए हटाइए, अच्छा, चेंज कर लेते हैं इसको। चलिए अब हम आप लोग को बतला दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया ये जो क्लास है ये क्लास हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग को हम थोड़ा सा दिखला दें हमारे छोटे भाइयों। यहाँ पर हम आप लोग को अपना चैनल भी दिखलाना चाहेंगे, जहाँ पर आप लोग को टोटल 33 सेट हम बतलाए हैं ना, जो पहले आप लोग को हम कंप्लीट कराए हैं, वो 33 सेट हम आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट करा देना चाहते हैं कि आप लोग को कहाँ पर देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। तो आप लोग को हम चैनल पर बस 1 मिनट में लेकर के चल देते हैं, जिससे आप लोग को सभी जानकारी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए साथियों, अब यहाँ पर हम आप लोग को कुछ दिखलाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आप लोग जैसे ही चैनल पर विजिट करते हैं तो देखिए इधर वीडियो में नहीं, आप लोग को आना होगा कहाँ पर, इस प्लेलिस्ट वाले लिंक में, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोग जैसे ही आइएगा तो देखिए ये आप लोग के लिए जो पहला नंबर है 33, देखिए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है ना 33, देखिए ये 33, तो ये 33 आप लोग को सेट इसमें ऐड किए गए हैं। जिसको अगर आप लोग क्लियर करते हैं, देखिए इस पर हम लोग जो है जैसे ही इस पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो देखिए आप लोग को टोटल 33 इसमें क्लास देखने को मिल जाएंगे, जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे साथियों। तो आप लोग एक भी क्लास को मिस मत करिए, सभी क्लास को जाकर के वॉच करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है साथियों। तो क्लास को मिस मत करिएगा हमारे साथियों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। ऐसे ही हम आप लोगों के साथ अब कल मिलेंगे सेट नंबर 35 के साथ साथियों। सेट नंबर 35 को हम लोग कल कवर करेंगे। जो भी कैंडिडेट्स को अगर सेशन अच्छा लगता है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।